हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिया था बनाने के लिए। उम्मीद है सबसे बन गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बता दिया जाए। सब कुछ मालूम हो गया था। सरफेस एरिया गिवन था, वॉल्यूम मैक्सिमम रहने पर हमें यह दिखाना था। तो वॉल्यूम मैक्सिमम की चर्चा है, तो बेटा हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम को लिखते हैं पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक वेरिएबल हटाना है, कहाँ से हटेगा सोचना है। सोचा जाए। सबसे पहले एक रिलेशन तुम्हारे पास यह है, अब इसे हटाने के लिए लिखो फ्रॉम 1 पाई आर स्क्वायर माइनस के माइनस स्क्वायरिंग बोथ साइड ठीक है। एल स्क्वायर की जगह पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, फिर यहां से प्लस यह चीज, ये वाला गायब। अब तुम्हारे पास ये बचा, फिर से देख लिया जाए। भी यह है, हमें इसे ही डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि वॉल्यूम इज मैक्सिमम। एक वेरिएबल हटाना है, ये सबसे टेढ़ा लग रहा है। कहां से हटेगा? गिवन से। तो आर एच है, पहले एल हटाएं। एल के लिए स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर करने के लिए क्या किया हमने, इसको इधर ले आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एल स्क्वायर की जगह यह उठा के रख दिया। उसके बाद यहां ब्रैकेट तोड़ा, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो तुम्हारे सामने कट पड़ गया। कटने के बाद क्या हो रहा है, इसको देखो, सोचो। तुमको यहां से आर और एच कोई एक चीज हट जाएगा, तो यहां देखो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर ऐसा तो फीलिंग आ रहा है। तो यहां से आर स्क्वायर इधर लाएंगे, हट सकता है, लेकिन वह बटा में हो जाएगा वहां, तो एच स्क्वायर ही हटाते हैं। डिनोमिनेटर u बटा v से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अब ऐसा आ गया, तो यहां से एच स्क्वायर वहां लाने के लिए हम यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ, इसमें एक अच्छा चीज बताएंगे, पाई स्क्वायर आर का पावर 4 एच स्क्वायर बाई 9। अब हम एच स्क्वायर का वैल्यू यहां से डाल देते हैं। पाई स्क्वायर आर 4/9 एच स्क्वायर का वैल्यू यहां से, बाई। तो बच्चों एक मिनट
कुछ लग रहा है मिस्टेक हो चुका है क्या? यस सर, यस सर, समस्या गंभीर था, है ना? पाई स्क्वायर था, तो यहां भी पाई स्क्वायर, तो ये वाला गायब, दो गो आर कैंसिल, बाई 9। अब ऐसा है, ब्रैकेट तोड़ दो, माइनस, जी सर। अब एक चीज अगर सोच सकते हो तो सोचो, इस फोटो की जरूरत नहीं है, ये मालूम है क्या लाना है, L बराबर 3R प्रूव करना है। फाइनली हमें लाना क्या है, L बराबर 3R। ये मन में सोच के रखना है, फाइनली हमें क्या प्रूव करना है, यह चीज। अगर हम अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहां पर हो जाएगा u इंटू वी, सॉरी वी स्क्वायर का, तो वी स्क्वायर का हो जाएगा v इंटू डी वी बाई डी दिया। तो दोबारा करने में टेंशन होगा, जैसे पीछे एक सवाल में हुआ था। तो इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं वी स्क्वायर बराबर z, इससे कि यहाँ पर 2v dv बाई dr नहीं होगा। तो if vz इज मैक्सिमम, ये फायदा होगा तुमको, बहुत बढ़िया चीज है। वी स्क्वायर इज ऑल्सो मैक्सिमम, ये बहुत फायदा होगा डबल करने वालों के लिए। तो वी स्क्वायर की जगह यहाँ जेड रख दीजिए। डबल जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज है ये। के स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 9। अगर पिछला क्वेश्चन ठीक से देखे होंगे तो मजा आएगा इसको देख के, क्योंकि यहाँ से सहूलियत हो गई। अब सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर 2r बाई 9, सब सही आ रहा है। माइनस यहाँ 4 पहले हो जाएगा 8 के पाई आर क्यू बाई 9। अब dz बाई dr बराबर 0। तो यहां से हम लोग क्या करें बेटा, कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल के देखो। तो 2kr बाई 9, यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा 4r स्क्वायर, आई थिंक सो। 2kr बाई 9 बाहर निकला, तो यहाँ से बच गया एक तो k बचा और वहां बच गया 4r स्क्वायर। अब आगे ये r बराबर 0 या r स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा k बाई 4, यानी r बराबर प्लस माइनस रूट k बाई 2। तो 3 वैल्यू r का, एक 0, एक प्लस रूट k बाई 2, एक माइनस रूट k बाई 2। तो हम लोग तो अपने मन से जानते हैं यहाँ क्या कि r न 0 होगा न निगेटिव होगा, तो होगा पॉजिटिव रूट k बाई 2। लेकिन हाँ, जो बच्चे डबल डिफरेंशिएशन करने में इंटरेस्टेड है, अब उनके लिए यहाँ फायदा होगा d2z बाई dr स्क्वायर। यहाँ बचेगा r का हो जाएगा 1, 2k स्क्वायर बाई 9, माइनस यहाँ हो जाएगा 8 24 के पाई आर स्क्वायर बाई 9। अब सोचने वाली बात है, हम सोच के आर स्क्वायर की जगह के बाई 4 रखेंगे। आर स्क्वायर की जगह के बाई 4 यहाँ, तो के बाई 4 रखने पर यहाँ क्या हो जाएगा 2k बाई, सॉरी यहाँ पर रखेंगे आर स्क्वायर की जगह हम लोग के बाई 4 यहाँ रखेंगे, है ना। एक मिनट, कुछ छूट गया। पाई 4 पाई 4 पाई 2 रूट पाई, है ना।
तो सोचो आर स्क्वायर की जगह रख देंगे के बाई पाई, तो क्या होगा यहाँ से पाई कैंसिल के कैंसिल 24 के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या किया जाए, कहीं मिटाया जाए, ठीक है। तो हमें लगता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसी को मिटाते हैं हम लोग। क्या चीज, एट आर स्क्वायर बराबर के बाई 4 पाई, सॉरी आर बराबर 3 चीज है प्लस माइनस, तो प्लस रूट के बाई 2 पाई आर की जगह यहां पुट कर देते हैं इस जगह पर। तो ऐसा होने पर d2z बाई डी आर स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर बाई 9, 24 के बाई आर की जगह यह लिख देंगे तो आर स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा के बाई एक के पहले से है बाई 4 पाई, 2 बाहर में है, आर बराबर रूट के बाई 2 रूट पाई, ये हो रहा है प्लस वाला। तो जब यहां पर इंटू 9 भी है, जब यहां पर हमको आर की जगह यह रखेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के बाई पाई इंटू 4। अब देखो यह निगेटिव हो जाना चाहिए हर हालत में, कैसे, पाई से पाई कैंसिल, 4 से क्या हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर बाई 9 माइनस 8k स्क्वायर बाई 9। निगेटिव है कि नहीं है, तो निगेटिव है तो यह पॉजिटिव मैक्सिमा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि z इज मैक्सिमम और z बी स्क्वायर मैक्सिमम, तो ये बड़ा लफड़ा है। तो जो करने इंटरेस्टेड बच्चे हैं, जो डबल करना चाहते हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो करना चाहे वो गलती होने की संभावना है, इसलिए वैसे बच्चों के लिए क्या लिख देंगे 0 संभव नहीं, निगेटिव संभव नहीं, तो क्लियरली गलती नहीं होना चाहिए। आर बराबर रूट के बाई 2 रूट पाई इज क्या चीज, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, निकल गया, यानी इसी पर वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा, ठीक। अब हम यहां से आर स्क्वायर बराबर लिख देंगे ऐसा, तो यहां से के बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देते हैं 1 में, क्योंकि ध्यान रहे हमें ये निकालना है, 1 में पुट कर देते हैं आर बराबर या के बराबर, तो 1 में पुट करने पर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर के की जगह क्या चीज, यह इधर जाके घटेगा, पाई आर एल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई एगो आर कैंसिल, एल बराबर क्या 3r हो गया। अब हमें जो दिखाना था वही चीज ना आ गया, हमें क्या दिखाना था ये चीज, तो ध्यान रखिए इसके लिए हम जो फोटो बनाए थे उस फोटो में हमारे पास यही ना फोटो था, इधर बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है। यहाँ रह गया था हमारे पास अल्फा, यह था एच, यह था आर, यह था एल, तो साइन अल्फा बराबर आर बाई एल, इस एल की जगह 3r है ना, तो r बाई 3r कट गया, तो अल्फा बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स 1/3। यही सवाल हमको था, ये बड़ा पेचीदा प्रश्न था, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए, बनाइए, एक और सवाल बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। उसके बाद 28, 29 आप लोग खुद से बनाइएगा, इसको भी हम बता देंगे, और इधर एक बाकी रह जाएगा हमारे लिए 22, 23 में कुछ प्रॉब्लम बीच में हो गया था, तो हम उसको दूर कर देंगे, क्योंकि 22, 23 में हम लाइव पढ़ाए थे, और लाइव पढ़ाने के दौरान ही बीच में नेट की प्रॉब्लम हो गई, तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, फिर उसको बना के अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल आप लोग आज के लिए ये क्वेश्चन देखिए 27, ठीक है, और उसके बाद हम लोग मिसलेनियस में इंटर मारेंगे, मिसलेनियस में अगले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस का सवाल बताएंगे, पीछे वाला ही बताएंगे जरूर, निश्चिंत रहिएगा।
एग्जाम्पल बनाते रहिए, इसके आगे मिसलेनियस में इंटर मारेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ये यहाँ क्या है, एक कर्व है, ये कर्व है। ऐसे बहुत क्वेश्चन केसी सिन्हा आर डी शर्मा में मौजूद है। एक्स स्क्वायर बराबर 2y, ये अलग अलग वैरायटी में सवाल है। और कहीं एक पॉइंट हमारे पास है 0,5। अब 0,5 कहाँ होगा, ये हमको स्केल से नापने की ज़रूरत नहीं, ये इमेजिन कर लेना कहीं भी है 0,5। बस ये देखना है कर्व पर है कि कर्व के बाहर है। तो x की जगह 0, y की जगह 5 रखकर देखिए क्या ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है, यह देखना है। x की जगह 0, y की जगह 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब 0,5 इसके बाहर कहीं है कर्व के, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस कर्व का अलग अलग पॉइंट यहाँ से अलग अलग डिस्टेंस पर है, उस कर्व का अलग अलग पॉइंट इस कर्व से, इस पॉइंट से ए से अलग अलग डिस्टेंस पर है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ का ऐसा कौन, इसको हम पी नाम दे देते हैं, और यहाँ क्यू, यहाँ का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इससे पी से मिनिमम दूरी पर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है, नियरेस्ट मतलब मिनिमम, कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इफ पी क्यू इज मिनिमम। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा यदि पी क्यू होगा मिनिमम, यही प्रश्न हम लोगों का है। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा यदि पी क्यू होगा मिनिमम, यही हम लोगों का प्रश्न है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग पी को मान लेते हैं अल्फा बीटा, अपने मन से मान लिया। तो हमें निकालना है पी क्यू का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, v2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कि फिर वही बात हो गई, क्या चीज़ कि पी क्यू ए रूट में है, तो रूट में डिफ्रेंशिएशन में थोड़ी समस्या होगी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा हमारे पास दो वेरिएबल है, तो बेटा एक वेरिएबल को हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, हम इसको पहले क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 10 बीटा प्लस 25। कहाँ से हटेगा, कहाँ से हटेगा, ये आपको सोचना है। आपको मालूम है कि अल्फा बीटा जिस कर्व पर उस कर्व को सेटिस्फाई करता है, तो लिखेंगे क्या चीज़, क्योंकि अल्फा बीटा कहाँ है, लाइज ऑन एक्स स्क्वायर बराबर 2y, इसलिए यहाँ पर अल्फा यहाँ पर बीटा है ना। तो अल्फा स्क्वायर की जगह 2 बीटा रखो, या बीटा की जगह क्या रखो, अल्फा स्क्वायर बाई 2। वो क्या रखते हो वह तुमको सोचना है, उससे हमें कोई विशेष मतलब नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अल्फा, अब देखो बीटा को जब हटाना चाहोगे तो यहाँ दो जगह हटेगा, अल्फा एक के जगह हट रहा है, तो क्यों ना हम यहीं पर रख दें अल्फा को। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर की जगह 2 बीटा हो जाएगा, और प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा प्लस 25। तो फाइनली यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा प्लस 25 ये आ रहा है। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन में क्या हो जाएगा, 2pq इंटू डी क्यूब डी पी क्यू बाई डी बीटा, या जो भी चीज़ होगा, तो उसको डबल करने में प्रॉब्लम होगी। जो बच्चे सीख रहे होंगे, जो पिछले वीडियो देखे होंगे, उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, या जो नहीं समझ, जो नहीं किए तो उनकी बात ही अलग है। लेकिन उस समस्या से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट पी क्यू का स्क्वायर बराबर जेड। तो इफ जेड इज मिनिमम है ना, देन पी क्यू स्क्वायर इज मिनिमम है ना।
तो इसलिए इस पी क्यू स्क्वायर की जगह हम जेड डाल देंगे। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा। अब हमारे लिए यह आसान रह गया इसको डबल करके निकालना। अब हम इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2 बीटा माइनस 8 और डी बीटा डी जेड बाई डी बीटा बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से बीटा बराबर क्या निकल जाएगा हमको 4, है ना। अब इसको जब डबल करेंगे तो आप समझ ही रहे होंगे कि d2z बाई डी बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, प्लस बी। और बीटा खाली 2 बचेगा, है ना। तो 2 तो चूंकि हमको पॉजिटिव है, अब 2 जब पॉजिटिव है ही तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d2z बाई डी बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसलिए z यानी क्या, पी क्यू स्क्वायर इज मिनिमम कब, इफ जेड बराबर बीटा बराबर 4, है ना। तो जेड भाई ये अगर नहीं तो हमको इसको डबल करने में बहुत दुविधा होती, इसीलिए याद करके सवाल जो पीछे बताए थे। तो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ 2pq इंटू डी पी क्यू बाई डी बीटा, और फिर बाद में u इंटू भी पर करना पड़ता है। इसी से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको जेड मान लिया, जिससे कि सिंगल में मेरा काम चल गया। तो जब पी क्यू स्क्वायर को जेड माने तो जेड जब मिनिमम रहेगा तो पी क्यू स्क्वायर मिनिमम रहेगा। तो यहाँ रख दिया हमने पी क्यू की जगह स्क्वायर की जगह जेड बराबर बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा प्लस यह हो गया है। पहला डिफरेंशिएशन यह हुआ, मिनिमम मैक्सिमम इसको 0 करते हैं, 0 करने बीटा का मान क्या निकल गया 4, यहाँ से कैसे जानते हो। अब डबल करेंगे, डबल करने पर यहाँ बचेगा 2, तो 2 तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए बीटा बराबर 4 जो हो गया वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अब जो है बीटा का मान हमें निकालना था, क्या चीज, कोऑर्डिनेट क्यू का। तो क्यू में बीटा का मान जब निकल गया 4, तो यहाँ पर बीटा की जगह 4 रख देंगे, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 2 बीटा है ना। तो बीटा की जगह 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 8, अल्फा बराबर प्लस माइनस 2√2। अब यहाँ पर प्लस माइनस 2√2 हो रहा है, तो यह तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्चुअली में यह। तो देखना यह है कि तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव में क्या मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास यह एनसीईआरटी का ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा सही है, क्योंकि माइनस वाला नहीं है, इसलिए हमारा ये सवाल जो बन गया, ठीक है। अब क्या है कि इतना हमारा पास ख़त्म हो गया। ये 2 सवाल ऑब्जेक्टिव के 28-29 हैं जो आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, बनाइएगा। और फिर हम अगले बार अगले वीडियो में एक साथ फिर लेके आएंगे। तो उसमें इसका हालांकि बता दिए हुए हैं, लेकिन फिर से बताएंगे। 22-23 नंबर बहुत अच्छा है, और मिसलेनियस से क्वेश्चन लेके हम अगली बार में आ पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप लोग देखिए, और जो हम कहना चाह रहे हैं उस बात को आप लोग समझ रहे हैं, कहने की जरूरत बार बार नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मन लगा के पढ़िए। अभी कम से कम हमें लगता है कि 2-3 वीडियो और लगेगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमें बनाने में। उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पलर, और जल्दी ही हम लोग समय निकाल कर हो सकता है कि इंटीग्रेशन स्टार्ट करें, जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।